नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। आप लोगों ने कहा था कि प्रश्न की संख्या बढ़ाई जाए, तो देखिए इस वीडियो में हम 30 प्रश्न लेकर आए करंट अफेयर के, और उन 30 प्रश्न से जो भी प्रश्न बनेंगे वो भी सारे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए कल हमने आपको 11 से लेकर 30 तक के प्रश्न करवाए थे, और आगे आज हम 30 से लेकर 60 तक जो है प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट देने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए कुछ दिन पहले ही वहाँ की विधानसभा में कानून ये पारित कर दिया गया है कि जो इंटरनेट होगा केरल में मूल अधिकार जो है इसे बना दिया गया। तो ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है उनका नाम है पिनरई विजयन। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? पिनरई विजयन, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? शांत घाटी यानी कि जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? ये भी केरल में ही स्थित है, तो इसका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा जो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी है, क्या नाम है? वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, जहाँ से, तो देखिए जहाँ से राहुल गांधी जो है सांसद भी है वायनाड से, तो जो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी है इसे GI टैग भी दिया गया है केरल का। तो ये बात भी आपको यहाँ से केरल से याद रखनी है। दूसरा प्रश्न देखिए 32वां नंबर। हाल ही में ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं? तो ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रिक पिचेट। क्या नाम हो जाएगा? पेट्रिक पिचेट जो है वर्तमान में ट्विटर के बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में ट्विटर के CEO कौन है, तो इनका नाम भी याद रखना है आपको। जैक डोर्सी जो है वर्तमान में कौन है? जैक डोर्सी जो है वर्तमान में ट्विटर के CEO हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया विश्व कप 2020 की मेज़बानी मिली है? तो AFC महिला एशिया कप जो है 2020 की मेज़बानी किसे मिली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत को जो है AFC महिला एशिया कप की जो है 2022 में मेज़बानी मिली है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है भारत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 34वां प्रश्न। कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजीव टोपनो को जो है हाल ही में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी राजीव टोपनो, तो आपका जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास जो है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, तो इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए पर्यावरण दिवस से बहुत सारे प्रश्न बार बार बने हुए हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब की सरकार ने जो है कोविड-19 के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिशन फतेह शुरू किया है। पंजाब यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। देखिए जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो VP सिंह बदनौर, इनका नाम याद रखिएगा। VP सिंह बदनौर जो है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त जो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और
प्रबंध निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD भी जो है बने हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? रमेश निगम, दीपक पिलोय, उत्तम बिरला या फिर उदय कोटक? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा उदय कोटक। उदय कोटक को जो है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष जो है चुना गया है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासुत चटर्जी का जो है निधन हुआ है, वह क्या थे? तो हाल ही में बासुत चटर्जी का निधन हुआ है और यह क्या थे? यह एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है। किसका? एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ है, ये क्या थे? तो देखिए इनका संबंध गीत से था, ये गीत लेखन करते थे और ये क्या थे? एक गीतकार थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न देखिएगा 41वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो देखिए इस समय काफ़ी स्थानों के नाम भी बदले गए हैं, तो आपको नाम याद रखना होगा। जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट था इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ट्रस्ट रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो देखिए यहाँ के वर्तमान राज्यपाल का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हो जाएंगे ममता बनर्जी। देखिए ममता बनर्जी का नाम इसलिए इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? पूरे भारत में इसमें एक ही जो महिला मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी, यानी कि पूरे भारत में इस समय महिला CM के रूप में मात्र यह एक ही बची हैं, मतलब कि महिला के रूप में ये कार्य कर रही हैं। और बाकी सभी राज्यों में जो है पुरुष मुख्यमंत्री हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो फिनलैंड है वहाँ पर भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवीश कुमार। देखिए रवीश कुमार जो है NDTV के जो संपादक हैं वो नहीं हैं, ये दूसरे रवीश कुमार हैं और इन्हें जो है फिनलैंड में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें फिनलैंड की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 3 जून को जो है प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है। 44वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को जो है ब्रिटेन का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि ब्रिटेन की यानी कि हमारा UK जो है उसकी राजधानी क्या है? लंदन। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री उनका नाम याद रखना है, बोरिस जॉनसन, जिन्हें कोरोना वायरस हो भी गया था लेकिन ये अब जो है ठीक भी हो चुके हैं। तो वह बोरिस जॉनसन जो है यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखिए यहाँ पर बात है ब्रिटेन की, तो यहाँ से एक प्रश्न आप और याद रख सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो एक जलधारा है उसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी जलधारा है? तो आपको नाम याद रखना है इंग्लिश चैनल, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को पहली बार किसने पार किया? तो इंग्लिश चैनल जो जलधारा है वह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ही स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो छोटी दुकान चलाने वालों के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PM स्वनिधि योजना। अब देखिए जो स्वनिधि है इसका फुल फॉर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्वनिधि है ये हिंदी का शब्द नहीं बल्कि अंग्रेजी में आप इसको देखिए। तो जो PM स्वनिधि योजना है इसका पहले आप फुल फॉर्म जानिए। देखिए स्वनिधि का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसका जो है फुल फॉर्म है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है स्वनिधि का फुल फॉर्म है।
और ये कब किसके लिए चलाया गया है, तो छोटे दुकानदारों के लिए चलाया गया है। इसके तहत इन्हें 10,000 रुपये तक का जो है लोन दिया जाएगा। कितना? 10,000 रुपये तक का इन्हें जो है लोन इसके तहत दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हमारा हो जाएगा अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को जो है एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर अश्विनी भाटिया जो है हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात है एसबीआई की, तो हम एसबीआई के बारे में और जान लेते हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 जुलाई को जो है एसबीआई डे के रूप में मनाया जाता है। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो स्टेट बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है इनका नाम है रजनीश कुमार। आपको इनका नाम याद रखना है। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रजनीश कुमार। एसबीआई की अगर बात करें कि प्रबंध निदेशक कौन है, तो अश्विनी लोहानी हो जाएंगे। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के जो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो चालसानी वेंकट नागेश्वर जो हैं वर्तमान में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं यहाँ के एसबीआई के। तो इतनी बात आपको स्टेट बैंक से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं? तो देखिए, केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा को जो है केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर श्रीलेखा। और केरल के बारे में हमने पहले बात कर ली है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 48वां प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए CEO बने हैं? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के जो नए CEO बने हैं उनका नाम हो जाएगा अरुण सिंघल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरुण सिंघल जो है इसके जो है नए CEO बने हैं FSSAI के। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जो विश्व दुग्ध दिवस है वह 1 जून को मनाया जाता है। सही, कब मनाया जाता है? 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 मई की अगर बात करें तो 31 मई को जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 50वां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो देखिए, वाजिद खान का जो हाल ही में निधन हुआ है यह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यह क्या थे? एक संगीतकार थे। अगला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है यह प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो 30 मई को, प्रत्येक वर्ष 30 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है मनाया जाता है। 30 मई का जो यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर 30 मई नहीं होगा। 30 मई को तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है। यहाँ पर याद रखिए, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जाती है और 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 25 मई को क्या मनाया जाता है, तो 25 मई को जो है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जो हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस है ये मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि देखिए 30 मई को जो है 30 मई के दिन ही जो 30 मई 1826 को हिंदी की पहली जो पत्रिका थी उद्दंत मार्तंड, इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अगले अध्यक्ष जो है बने हैं? तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया हुआ है, देखिए सी जो है मार्कोस ट्राइजो। सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोस ट्राइजो जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के अगले अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। बात करें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो चीन के संघाई में। कहाँ पर? चीन के संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है मुख्यालय स्थित है।
अगला प्रश्न देखिए 54वां प्रश्न, हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया है। तो देखिए 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से क्रम का जो है विश्व भूख दिवस मनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां भूख दिवस मनाया गया है। कब? 28 मई को। देखिए जो विश्व भूख दिवस है इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा सन 2011 में की गई थी और 2020 में जो है इसका 20वां संस्करण जो है मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि विश्व जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 102वां है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया है, वह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। बात करें कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। भूपेश बघेल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके जो हैं छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, वह क्या थे। तो देखिए बेजान दारूवाला का हाल ही में निधन हुआ है और यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को जो है हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग के का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 58वां प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुश्तबा हुसैन का निधन हुआ है, वह क्या थे। तो जो मुश्तबा हुसैन का निधन हुआ है यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ है, वह क्या थे। तो जो मोहित बघेल की यदि हम बात करें तो यह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो नाइजर गणराज्य में भारत का जो अगला राजदूत है वह पीके नायर को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन हमारा जो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने करंट अफेयर के आज 30 प्रश्न देख लिए। तो देखिए 30 प्रश्न हमने देख लिए करंट अफेयर के, सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो देखिए वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल में अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।